नमस्कार। राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थी देख रहे हो डीडी राजस्थान। आओ अब देखा खास खबरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2025-26 करियो पेश। नई टैक्स व्यवस्था व रितेत करदातावा ने दीनी छूट। 12 लाख रुपया री आय माथे नी लागेलो टैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट ने लेर दीनी प्रतिक्रिया। कया बजट सु सेविंग और निवेश ने मिलेलो बढ़ावो। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भी मिलेलो गति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कानी सुपेश करया गया बजट ने बतायो विकसित भारत रा सपना ने साकार करवा वालो बजट। बजट ने लेर प्रदेश पर राव उद्यमी वर्ग अर्थशास्त्री और आमजन दीनी आप आपरी प्रतिक्रिया। बजट ने बतायो आमजन खातर हितकारी। और गुलाबी नगरी माए चाल रिया जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल रो तीसरा दिन आज कई सत्र करया जा रिया है आयोजित। और अब खबरा विस्तार सु। केंद्र सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था रेतेत करदातावा ने छूट दीनी है। इन रेतेत 12 लाख रुपया री आय माथे टैक्स नी लागेलो। वेतन भोगी करदातावा खातर या सीमा 75,000 री मानक कटौती रे कारण 12,75,000 होवेली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में आम बजट 2025-26 पेश करता थका या घोषणा कीनी है। सरकार बजट में मध्यम वर्ग रा लोगा ने बड़ो तोहफो देता थका 4 लाख रुपया ताईरी आमदनी माथे टैक्स नी देबारो ऐलान कर्यो है। इनके अलावा 408 लाख रुपया री आमदनी माथे 5% अरे 812 लाख रुपया ताईरी आय माथे 10% अरे 1216 लाख रुपया ताईरी आय माथे 15% अरे 1620 लाख रुपया ताईरी आय माथे 20% आयकर लागेलो। इनरे 20-24 लाख रुपया ताईरी आमदनी माथे 25% अरे 24 लाख सु 32 आमदनी माथे 30% आयकर लियो जावेलो। सरकार DTS री सीमा ने बढ़ार 10 लाख रुपया कीनी है। वित्त मंत्री आपरा बजट भाषण में कया के बजट में गरीब युवा अन्नदाता अरे नारी रो खास ध्यान राख्यो है। वे कया के माह की अर्थव्यवस्था सगली प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसु तेजी सु बढ़ रही है। वित्त मंत्री बजट भाषण में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करवारी भी घोषणा कीनी है, जो कम उत्पादकता वाला 100 जिला ने कवर करेली। इनमें 1.7 करोड़ किसाना ने लाभ होवेलो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेलो। वटे ही देश भर रा 7 करोड़ सु बत्ता किसान पशुपालक अरे मत्स्य पालका ने किसान क्रेडिट कार्ड रे जरिए सु लघु अवधि ऋण नई योजना रे 3 लाख सु बढ़ार 5 लाख ताई दियो जावेलो। 5 लाख महिलावा SC ST उद्यमी खातर पहली बार नई योजना शुरू करी जावेली। आवता 5 बरस में उद्यमिया ने 2 करोड़ रुपया रो टर्म लोन दियो जावेलो। वित्त मंत्री कया के भारत ने खिलौना रो वैश्विक केंद्र बनाबारी योजना लाई जावेली। वित्त मंत्री कया के आवता बरस माए सरकारी स्कूला में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब री स्थापना करी जावेली। वटे ही भारत नेट परियोजना रे 33 ग्रामीण क्षेत्रा री सगली सेकेंडरी स्कूला अरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जावेली। वटे ही भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना ने क्रियान्वयन करियो जावेलो। वैश्विक अरे साझेदारी रे साथे 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग री स्थापना भी करी जावेली। आवता 3 वर्षा में सगला जिला अस्पताला में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करया जावेला। इन वित्तीय बरस में 200 केंद्र स्थापित करया जावेला। 36 दवावा सु बेसिक कस्टम ड्यूटी हटी जावेली।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खातर काम कर या गिग कामगारा ने ई श्रम पोर्टल माथे पंजीकृत कर पिछाण पत्थर दियो जावेलो। साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना रे तेत स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जावेली। वित्त मंत्री जल जीवन मिशन ने बरस 2028 तक बढ़ाया जाबारी घोषणा की है। 6 वर्षीय दलहना माए आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत होवेली। दूजी कानी बीमा क्षेत्र में FDI 74% सुबडार 100% करेगी है। वरिष्ठ नागरिका खातर ब्याज माथे कर कटौती री सीमा ने 50,000 रुपया सुबडार 1 लाख रुपया कर्यो गयो है। Economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. We have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers come other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees
will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि आज पेश किया गया बजट सु सेविंग अरे निवेश ने बढ़ावो मिलेलो। वे कहा कि इन बजट सु आत्मनिर्भर भारत अभियान ने गति मिलेली। प्रधानमंत्री कहा कि यो बजट आम जनता रो बजट है। पीएम धनधान्य ने कृषि योजना री 3300 जिला में सिंचाई अरे इंफ्रास्ट्रक्चर रो विकास होवेलो। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कानीसू पेश करो गयो बजट विकसित भारत रा सपना ने साकार करवा वालो बजट है। वे कहा कि बजट में सगला वर्गा रो खास ध्यान राख्यो गयो है। बजट में समावेशी विकास माथे विशेष फोकस राखता थका संतुलित विकास रो रोड मैप प्रस्तुत करो गयो है। वे कहा कि 2047 ताई भारत ने विकसित राष्ट्र बनाबारी दिशा में यो बजट मील रो पत्थर साबित होवेलो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे द्वारा जो प्रमुख मुद्दे जैसे जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाया जाना, पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए विशेष सहायता प्रदान करना एवं राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाने वाली हमारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह बजट निश्चित रूप से विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने वाला है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को जो आशा और उम्मीद थी उसके हिसाब से आपने बजट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय बजट ने लेर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर में प्रतिक्रिया देता थका कहा कि यो सर्व समावेशी बजट पेश करो गयो है। वे कहा कि मध्यम वर्ग ने ध्यान में राखता थका इन बजट में टैक्स में बड़ी छूट दी गई है, जिनसु मध्यम वर्ग ने राहत मिलेली। इन रेतेत वे कहा कि लघु उद्योग ने बजट में विशेष स्थान दियो गयो है। किसाना रा हित खातर कई योजना लाई गई है। साथ ही पर्यटन ने बढ़ावो देबा खातर महत्व जोगा फैसला लेना है। मध्यम वर्ग को मेन टारगेट कर कि हमारा मध्यम वर्ग कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बने, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक हो, और इसको लेकर के बजट में मेन फोकस का है। चाहे टैक्स स्लैब का विषय हो या काश्तकारों को राहत देने का विषय हो, एमएसएमई में बहुत बड़ा बूस्ट लाने का विषय हो, इन सब पर मेन फोकस किया गया। आज इस मौके पर मैं हमारे सांसद और लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदिल गजेंद्र शेखावत का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस धार्मिक पर्यटक को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक घोषणा करवाई है। बुद्ध के क्षेत्र हो, 50 पर्यटक धार्मिक पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने का विषय हो, काशी की टर्म पर अनेक धार्मिक स्थलों को विकसित करने का विषय हो, इसके लिए मैं पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करया।
बूंदीरा लोग बजट ने लेर प्रतिक्रिया देता थका कया के बजट घणो बढ़िया है जो किसान युवा व बेरोजगारा खातर फायदेमंद होवेलो वे टैक्स में छूट दिया जाबा ने घणो बढ़िया बतायो है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर पर बहुत अच्छी घोषणा करी है। 12 लाख रुपए पर कोई आपको आयकर टैक्स देने नहीं पड़ेगा। सैलरी एम्प्लॉय जो होते हैं उनको 12,75,000 रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अगर किसी की इनकम 25 लाख रुपए तक भी होती है तो उसे 3,75,000 रुपये तक का ही टैक्स देना पड़ेगा। इस बजट से आने वाले वर्षों की अनेकों प्रकार की संभावनाएं प्रदर्शित हो रही हैं। इस बजट में किसान, विद्यार्थी, युवा, महिलाओं एवं मध्यम वर्ग के लिए जो घोषणाएं की गई हैं वो एक मील का पत्थर साबित होंगी। मुख्य रूप से बजट में जो शिक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में और मुख्य रूप से जो 13 लाख लगभग जो ये इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया है, ये मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित होगा। आम लोगों को जो किराए पे रेंट देते हैं और उन पे जो टीडीएस कटता है उसकी लिए सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 2.4 लाख पे टीडीएस कटता था, अब उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। दूसरा, एक सीनियर सिटीजन में जो इंटरेस्ट पहले 50 लाख पे टीडीएस कटता था उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। अब 1 लाख तक सीनियर सिटीजन को बैंक में या कहीं से जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। बजट ने लेर बीकानेर राउधमी वर्ग अर्थशास्त्रीय और विश्लेषक आपरी प्रतिक्रिया दीनी है। वे बजट ने आम जन खातर हितरो बजट बतायो है। अर्थशास्त्री वित्त मंत्री रा इन फैसला रो स्वागत करता थका कया के यो बजट सगला वर्गा ने साथ लेर चालबा वालो बजट है। आदमी को एक बात की हर टाइम चिंता रहती थी कि टैक्स स्लैब कब बढ़ेगा, टैक्स में छूट कब मिलेगी। पहली बार 7 लाख से 12 लाख माननीय वित्त मंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरी भारत की जनता आभार व्यक्त करी है। इस 12 लाख की छूट से कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग, हर वर्ग को बहुत बड़ी छूट मिलेगी। और इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं व्यापारी होने के नाते जितना भी हम मोदी जी की सराहना करें उतनी कम है। और आने वाले दिनों में ये जो ग्रोथ है, जो हम भारत की इकोनॉमी देख रहे हैं, इस इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो जनता एक्सपेक्ट कर रही थी वो बजट एलोकेशन नहीं हुआ है। डिफेंस 5 सेक्टर को ज्यादा वो दिया गया है बजट एलोकेशन। डिफेंस, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, ये सबको बजट एलोकेशन ज्यादा दिया गया, इसलिए कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में रुझान दिख रहा है। प्लस इसके बाद एक हील इन इंडिया कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, जो एक मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर इंडिया में ताकि लोग आए और ट्रीटमेंट कराए, ये जनरेट करने का उत्साह दिख रहा है। कैंसर की दवाइयों को सस्ता किया गया है और प्रत्येक हॉस्पिटल जो जिला हॉस्पिटल है उसमें कैंसर का एक यूनिट खुलेगी। उससे जो आज कैंसर वो बीमारी है जो हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में फैल चुकी है, उसका कहीं ना कहीं इलाज सस्ता होगा तो लोगों को राहत मिलेगी और जीवन बचाने का जो काम है वो किया जाएगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है, कम ब्याज पर किसानों को पैसा मिलेगा। 2047 में जो विकसित भारत की संकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो उससे 2040 तक साकार होती हुई नजर आ रही है। जब किसान समृद्ध होगा, जब कर्मचारी समृद्ध होगा, गांव शहर समृद्ध होगा तो निश्चित रूप से देश समृद्ध होगा। इसमें युवाओं के स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा एक जो लोन का जो बजट में प्रावधान रखा है, स्टार्टअप जो भी युवा नए स्टार्टअप जो शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी संख्या में बजट का प्रावधान रखा है। बाकी ये जो बेरोजगारों के लिए है, शिक्षित जो है, एजुकेशन लोन के लिए है, कॉलेजों के लिए है, सारों के लिए युवाओं पर विशेष फोकस रखा है और ग्रामीण क्षेत्र का भी विशेष ध्यान रखा है इस बजट में। केंद्रीय बजट ने लेर दूदू क्षेत्र लोग भी आपरी प्रतिक्रिया देता थका बजट ने ऐतिहासिक बतायो है। लोग कया के बजट में हर घर नल योजना रे 100% काम पूरो करबारी घोषणा कीनी है। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां माथे टैक्स कम करो गयो है, जिन सु आम जन खातर आने खरीदनो आसान हो जावेलो। किसानों की 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड कर दिया। ITR 3 साल की एक साथ कर दी। कैंसर की दवाएं फ्री है। युवाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए सभी तरह से ये बजट राहत भरा है। सबसे ज्यादा किसानों को
फायदा दिया गया है। केवाईसी 3 से बढ़ाकर 5 लाख की कर दी गई है और जैसे जैसे फसलों का बीमा था वो वैसे विधिवत रखा गया है, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। और किसानों को, मध्यम वर्ग को और सभी को, युवाओं को, रोजगार संबंधी सभी को अच्छा अच्छा संदेश देकर योजनाएं लागू की है। अभी सरकार ने जो बजट दिया है वो किसानों के लिए बहुत हितकारी है और सरकार ने जो जल जीवन मिशन योजना है उसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। उसका 50% काम पूरा हो चुका है, 25% काम ही प्रोग्रेस में चल रहा है। यह बजट चिकित्सा विभाग में के इन हिसाब से बहुत अच्छा रहा है। शिक्षा के मामले में सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इनका ध्यान देते हुए इन्हें विकास की ओर आगे है, अग्रसर है। टैक्स में 4 साल की रिटर्न अपन एक साथ फाइल कर सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छा सहयोग दिया गया कि अपन 4 साल का रिटर्न एक साथ भर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कीना है। बजट में क्या कुछ खास है, इन लेर उद्योगपति और युवा उद्यमिया सु बात कीनी। जयपुर सु महाका संवाददाता महेश दादीज। देश का आम बजट जारी हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया है और हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात करें तो आयकर छूट जो है वो बढ़ाने का सबसे बड़ा ऐलान किया गया है। 12 लाख रुपए तक की जो आयकर में छूट दी गई है वो एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम जो है वो उठाया गया है। खासतौर पर एमएसएमई की अगर हम बात करें, इस बजट में काफ़ी कुछ जो है चीज़ों पर वित्त मंत्री ने जोर दिया है। उनका एमएसएमई सेक्टर को फोकस करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। किस तरह से आप देखते हैं कि अब ये एक जीडीपी को भी जो है बूस्ट करेगा ये बजट? देखिए, इस बजट के अंदर क्या घोषणाएं ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिट्स जो हैं जीडीपी को लेकर के होंगे। अगर सबसे बड़ी घोषणा की बात करें, जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसके ऊपर जो स्लैब्स बनाए और जो छूट दी गई है, तो जो वो पैसा जो जनता का रहेगा वो वापस अपनी इकोनॉमी के अंदर ही लगेगा, तो उससे चर्निंग रहेगी। तो वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस बजट का। दूसरा, सरकार ने जो ध्यान दिया है वो बेसिक मेडिसिन जो हैं कैंसर के ऊपर, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ घटाई हैं। तो वो भी एक जो फार्मा सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी वेलकम मूव है। ये सरकार ने क्रेडिट स्कीम्स, नई जो गारंटी स्कीम है उसके थ्रेशोल्ड्स बढ़ाए हैं। टीडीएस टीसीएस के थ्रेशोल्ड्स को इंक्रीज़ किया गया है कि जो डेली हर मंथली जो प्रक्रिया रहती है उसको सरलीकरण किया गया है उसका। किस तरह से आप देखते हैं कि खासतौर पर महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अब व्यापार में भी किस तरह से ये बजट जो है वो सार्थक नजर आता है आपको? 2025-26 का जो यूनियन बजट है वो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी सभी सेक्टर्स के ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। चाहे वो यूथ हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, स्पेशली चाहे जो वुमेन हो और चाहे स्टार्टअप्स हो, सबके लिए ये बजट बहुत अच्छा बनाया गया है। इसमें जो पॉलिसीज़ आई हैं स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के टैक्स लोन फैसिलिटीज़ हों और चाहे जो टैक्सेशन प्रोसेस में जो ईजीमेंट आया है, मेरे ख्याल से वो पूरे इंडिया को बहुत बेनिफिट करने वाला है। खासतौर पर जो टैक्सेशन को लेकर के एक बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर कर दी गई है, उससे किस तरह से आप देखते हैं? जी, सो बजट फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है और जब हम बात करते हैं 2047 में विकसित भारत की, तो डेफिनेटली उसकी एक नींव रखी गई है। जो 12 लाख रुपए की आज शायद सभी बात कर रहे हैं, नो डाउट बहुत बड़ा एक मूव है जहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा, युवा को राहत मिलेगी और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मूव है सरकार का जिससे कि बूस्ट होएगी। मैं हेल्थ केयर सेक्टर से हूँ और हेल्थ केयर सेक्टर में भी 2-3 बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। एक जो कि मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाने का है, अगले 5 साल में कुछ 75,000 सीट्स और बढ़ाएंगे एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज में। अच्छा मूव है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है देश में। साथ ही साथ कुछ कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस दिए हैं रेयर डिजीज़ और कैंसर रिलेटेड मेडिसिन से, वो भी बहुत अच्छा है, आम जन को राहत मिलेगी उससे। तो ओवरऑल हेल्थ केयर के लिए अच्छा है। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश के युवा, देश की महिला, उनके लिए भी रखी गई हैं और एमएसएमई सेक्टर के लिए भी इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं आगे रखी हैं। तो प्रोग्रेसिव है, फ्यूचरिस्टिक है। हर तबके की, हर वर्ग की उम्मीदों और अपेक्षाओं को पूरा करता हुआ ये बजट नजर आया है। तमाम उद्योगपतियों से हमने बात की है जो हर एक सेक्टर में अपने उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, ये उस दिशा में बढ़ता हुआ बजट दिखाई दिया है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अब एक नया आयाम देगा। हर वर्ग को राहत देते हुए इस बजट का स्वागत आमजन ने किया है। पुलिस कानीसू साइबर अपराध माथे काबू पाबा खातिर चलायो जा रही ऑपरेशन एंटी वायरस कारगर साबित हो रही है।
भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश बताया कि जनवरी 2024 में भरतपुर रेंज रो डीग जिला साइबर क्राइम माए देश माए नंबर 1 माते हो। पूरा भारत ने 20% साइबर अपराध डीग सु होवे हो। वे बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में शिविरा रे जरिए लोगों ने लगातार जागरूक करियो जा रियो है। कोई भी अब गो तस्करी साइबर क्राइम जैसे रेंज और भरतपुर रेंज में डी जिला साइबर क्राइम में पूरे भारत में नंबर 1 पे था जनवरी 2024 में, और इसमें पूरे भारत का 20% साइबर क्राइम डी से उद्भूत हो रहा था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। इसको देखते हुए भरतपुर रेंज में और विशेष तौर पर फोकस करते हुए डी में ऑपरेशन एंटीवायरस की शुरुआत की गई थी, जो कि साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल के खिलाफ था। इसमें I4C की हमें मदद मिली और उनके पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हथियार बनाते हुए हम लोगों ने डीग जिले की पुलिस, डीग जिले की DST, वहाँ के SP साहब राजेश मीना जी, रेंज की स्पेशल टीम, इन सब ने मिलकर के रोज प्रतिदिन कार्रवाई करना शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि साल के अंत में पूरे भारत में जो 20% क्राइम डीग से हो रहा था वो घट के 4% पे आ गया। इसमें लगभग पुलिस की तरफ से 1400 पुलिस के द्वारा 1400 साइबर क्रिमिनल्स को साल भर में गिरफ्तार किया गया और 350 के आसपास FIR दर्ज की गई। डीग एरिया में काफ़ी साइबर क्राइम की शिकायतें आती थी, ऑल ओवर इंडिया से भी कंप्लेन रहती थी, और तो इसमें फरवरी माह के लास्ट में ऑपरेशन एंटीवायरस स्टार्ट किया गया। इसमें मेनली हमारा फोकस रहा कि हम सोशल अवेयरनेस से, प्रोएक्टिव पुलिसिंग से, और फिर उन केसेस को प्रोसिक्यूशन तक ले जाने के लिए हमने ये कार्रवाइयाँ की। उसके बाद इस अभियान में हमने लगभग 10 महीने हो गए, जिसमें कि पहले यहाँ डीग में लगभग 20% पूरे इंडिया का साइबर क्राइम रिपोर्टिंग होती थी, वो लगभग 4% तक आ गया है। इसमें हमारा जो स्ट्रेटेजी थी वो लगातार उसी तरीके से रही। इसमें हमने फिर गांव में पंचायत लेवल पर पब्लिक के साथ भी बातचीत करके और पुलिस की एक्स्ट्रा मैन पावर, एक्स्ट्रा ऑफिसर्स लगा के इन्वेस्टिगेशन को अच्छा करने के लिए उसको बढ़ाया। इसमें आईजी साहब भरतपुर ने रेंज स्तर पर अभियान चलाया, जिसमें कि रेंज ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट ऑफिसेस, पुलिस थाना, सारों ने कोऑर्डिनेशन करके ये प्रोग्रेस की है। और इसमें हमने नया एक साइबर थाना भी खुला है, जो कि उसका फोकस इन केसेस के सुपरविजन पे रहता है। और इसमें अब आगे हमारे पास चैलेंजेस हैं, इसको कैसे किसी तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, उस पर हम स्ट्रेटेजी बनाकर काम कर रहे हैं। करौली कोतवाली पुलिस सदर थाना RADS टीरा साझा रूप सुस्मेक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता थका 2 लोगों ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस दोनों आरोपिया सु कुल 80 ग्राम स्मेक भी जब्त कीनी है। स्मेक री अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 26 लाख रुपया सु 32 करी बताई जा रही है। करौली जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय बताया कि क्षेत्र में स्मेक तस्करी रा जाल ने तोड़बा खातर पुलिस कानी सु ऑपरेशन स्मेक आउट चलायो जा रियो है। हमने ऑपरेशन स्मैक आउट चला रखा है। उसके तहत कल हमने 2 बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। 2 फेमस स्मैक तस्कर जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बच रहे थे, उनको हमने अरेस्ट किया है। दोनों अगर्री गांव के रहने वाले हैं। करीबन 26-27 लाख की स्मैक, टोटल 80 ग्राम स्मैक हमने जब्त किया है। 2 जो मेन स्मैकची थे, एक का नाम है मलुआ और दूसरे का नाम है दिलीप उर्फ बच्ची, दोनों अगर्री गाँव के रहने वाले थे। हमारी टीम ने DST टीम की आसूचना पर CO करौली तत्कालीन रामनाथ जी और उनकी टीम कोतवाली करौली की टीम ने मिलकर 2 जो यहाँ के फेमस तस्कर जो अभी तक गिरफ्त चंगुल से बचे हुए थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी NDPS एक्ट का, उनको हमने गिरफ्तार किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे करौली ज़िले में स्मैक का एक तरह से बहुत बड़ा जो एक कड़ी बची हुई थी, उस कड़ी को हमने ब्रेक किया है।
जयपुर में चल रहा 5 दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल रे तीसरा दिन आज कई सत्र आयोजित किया जा रहा है। आज मुख्य रूप से सुधा मूर्ति, अरुणा रॉय और राज्य उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रो सत्र आयोजित करो जा रहा है। वटे ही महोत्सव में देश विदेश सु साहित्यकार, विचारक और कलाकार भाग ले रहा है। और खास खबर एक बार फिर सु केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2025-26 करियो पेश। नई टैक्स व्यवस्था रे तेज करदातावा ने दीनी छूट 12 लाख रुपया रियाय माथे नी लागेलो टैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट ने ले दीनी प्रतिक्रिया। कया बजट सु सेविंग और निवेश ने मिलेलो बढ़ावो। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भी मिलेली गति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कानी सु पेश किया गया बजट ने बतायो विकसित भारत रा सपना ने साकार करवा वालो बजट। बजट ने लेर प्रदेश भर रा उद्यमी वर्ग, अर्थशास्त्री और आमजन दीनी आप आपरी प्रतिक्रिया। बजट ने बतायो आमजन खातर हितकारी। और गुलाबी नगरी माई चल रही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल रो तीसरो दिन आज कई सत्र किया जा रहा है आयोजित। समाचार माया त्रोही, नमस्कार।